हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 2 वीडियो कवर अप करने वाले हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है और ये हमारे चैनल पे अपलोडेड है। और उसके पहले बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। रेसिडेंशियल स्टेटस, नाउ चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। एज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ, रेसिडेंशियल स्टेटस दो तरह का हो सकता है। So either a person or an individual will be resident or non-resident। या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। अब कैसे चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? तो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, इसको चेक करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं बेसिक कंडीशन। इसको चेक करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं हम लोग? बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है। उसमें से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसमें से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर हमने बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में से दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन, दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। आंसर क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। और दो कंडीशन में से दोनों सेटिस्फाई कर दिया तो भी आंसर हो जाएगा रेसिडेंट। पर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। सो बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से हम लोग को पता चल जाता है कि वेदर सच पर्सन और इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है। कोई भी एक, एनी वन कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया या फिर दोनों फुलफिल कर दिया तो आंसर विल बी रेसिडेंट। कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया, सो आंसर विल बी नॉन रेसिडेंट। नाउ कमिंग टू द पार्ट व्हाट इज बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो बेसिक कंडीशंस अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, पहला कंडीशन ये बोलता है कि ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, द इंडिविजुअल, द पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, हमारा जो प्रीवियस ईयर है सिलेबस के लिए 2022-23, उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल को इंडिया में प्रेजेंट रहना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 182 डेज। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में प्रेजेंट है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23, तो इसका मतलब, और अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंट है, कोई भी इंडिविजुअल अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में आइदर 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया, आइदर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह गया, कोई भी इंडिविजुअल अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में आइदर 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रह गया इंडिया में, देन द सेड पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रह गया, कम से कम 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रह गया, तो आंसर विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का सेकेंड कंडीशन ये बोलता है कि ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया for at least 60 days, for at least 60 days during the relevant previous year 2022-23। relevant previous year 2022-23 में इंडिविजुअल को एटलीस्ट कम से कम 60 डेज रहना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के 2022-23 हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर 2022-23 को अगर हम छोड़ देते हैं तो पीछे का 4 प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2021-22, 2020-21, 2019-20 एंड 2018-19, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के, पीछे का 4 प्रीवियस में इन टोटल कुल मिला के
किसी भी साल में कितना भी दिन रहा, लेकिन कुल मिला के 365 डेज रहना पड़ेगा। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 4 साल में कुल मिला के 365 डेज रहना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, सेकंड कंडीशन फुलफिल कर पाएगा। अगर किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी एसएससी ने अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया सो आंसर विल बी रेसिडेंट। एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो भी चलेगा, आंसर विल बी रेसिडेंट। बट अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो आंसर विल बी नॉन रेसिडेंट। आइए इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पहला कंडीशन, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट, कम से कम फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर, मतलब कम से कम 182 डेज रह गया या उससे ज्यादा रह गया तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। और ये स्टे हमको कब चेक करना है, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23। क्लियर, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23। सेकेंड कंडीशन ये बोलता है, he or she must be present in India for at least 60 days, कम से कम 60 दिन। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 में कम से कम 60 दिन, और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365 दिन, 365 डेज। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के 60 डेज और मोर रहना है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365 डेज रहना है। एंड फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के, हमारा सिलेबस के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर कौन कौन सा होगा, 2021-22, 2020-21, 2019-20 एंड 2018-19। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365 डेज रहना है। अगर एसएससी ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर विल बी रेसिडेंट। एसएससी ने कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो भी आंसर विल बी रेसिडेंट, बट एसएससी ने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर बिकम्स नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये कैसे पता चलेगा, बेसिक कंडीशन अप्लाई करके। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 अप्लाई करेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि वेदर सच इंडिविजुअल, सच पर्सन इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक्सेप्शंस है टू द रूल अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1-2। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो सेकंड कंडीशन है उसके कुछ एक्सेप्शंस है। एनी इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है तो वो कंडीशन, तब वहां पे वो एक्सेप्शन वैलिड नहीं रहेगा। अगर वर्ल्ड टूर के लिए जा रहा है तो भी वो एक्सेप्शन वैलिड नहीं रहेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन, दिस सेकंड कंडीशन बिकम्स नॉन ऑपरेटिव। दिस सेकंड कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। सेकंड कंडीशन ऑफ बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो सेकंड कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सेकंड एक्सेप्शन ये बोलता है एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर। क्रू मेंबर के हिसाब से शिप में जो लोग काम करते हैं ना उनको बोलते हैं क्रू मेंबर। एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ठीक है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बनके अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए भी सेकंड कंडीशन ऑपरेटिव नहीं रहेगा। एंड द लास्ट एक्सेप्शन इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो अब्रॉड में शिफ्ट हो चुका है बट उनके एंसेस्टर्स का बर्थ, उनके पूर्वजों का जन्म इंडिया में हुआ था और एक ऐसा इंडिया में हुआ था जो अनडिवाइडेड इंडिया था। उनके एंसेस्टर्स मतलब उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, क्लियर, उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं?
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया, अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन घूमने के लिए आ रहा है इंडिया में, तो हम चेक करेंगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस अगर 15 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, जो जनरल रूल में 60 डेज है ना, जो जनरल रूल में सेकंड कंडीशन में 60 डेज है, उसकी जगह क्या हो जाएगा 120 डेज। अगर जनरल रूल में 60 डेज लिखा है ना, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा 120 डेज। इसका मतलब मान लो कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया और उसका टोटल इनकम 17 lakhs है, विच इज मोर देन 15 lakhs, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन का जो सेकंड कंडीशन है वो कैसे रीड किया जाएगा, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज, 60 डेज की जगह 120 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 एंड फॉर 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। क्लियर? और अगर उस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया, अगर उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम है, अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम है, तो उस केस में जनरल रूल जहां 60 डेज लिखा है उसके जगह 182 डेज हो जाएगा। जनरल रूल जहां पे 60 डेज लिखा है सेकंड कंडीशन में, उसके जगह क्या हो जाएगा 182 डेज। इसका मतलब मान लो कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु कम्स टू विजिट इंडिया और उसका टोटल इनकम 12 लाख है, विच इज लेस देन 15 lakhs। उसका टोटल इनकम कितना है 12 लाख है, 12 lakhs, विच इज लेस देन 15 lakhs। क्लियर? विच इज लेस देन 15 lakhs। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जनरल रूल 60 डेज बोलता है, बट 60 डेज को रिप्लेस कर देगा 182 डेज। क्या लिखा हुआ है, अगर एसएससी का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया, उसका टोटल इनकम अगर 15 लाख से कम है, तो 182 डेज लेना है इन प्लेस ऑफ 60 डेज। तो उसके लिए हम लोग सेकंड कंडीशन को कैसे रीड करेंगे, मान लो किसी इंडिविजुअल का टोटल इनकम 12 लाख है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया, उसका टोटल इनकम 12 लाख है, विच इज लेस देन 15 lakhs। तो उसके लिए सेकंड कंडीशन कैसे रीड करना है, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days, for at least 182 days during previous year 2022-23 and for 365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। इसका मतलब जनरल लॉ क्या बोलता है, जनरल लॉ बोलता है 60 डेज, लेकिन अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया और उस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा 120 डेज। और अगर उस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया एंड सच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का टोटल इनकम 15 लाख से कम है, तो जनरल रूल 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा 182 डेज। क्लियर? तो मेरे ख्याल से सबको क्रिस्टल क्लियर होगा बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। आइए पढ़ते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब अगर हमने बेसिक कंडीशन अप्लाई किया और हमने पता कर लिया कि वो रेसिडेंट है, फर्दर हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर वो रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। एक बार अगर कोई इंडिविजुअल का पता चल गया कि वो रेसिडेंट है, तो हमको फर्दर ये चेक करना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ROR, कि रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, RNOR। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। याद रखना एडिशनल कंडीशन में 2 कंडीशन है और दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन में 2 कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों सेटिस्फाई कर दिया, बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो आंसर बिकम्स रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर बिकम्स रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो आंसर क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो आंसर क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर एडिशनल कंडीशन का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगर एडिशनल कंडीशंस अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तब भी आंसर क्या रहेगा, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उस केस में नॉन रेसिडेंट आंसर नहीं होगा। ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6
सब सेक्शन 6 में दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई किया तो आंसर बिकम्स रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक सेटिस्फाई किया तो आंसर विल बी रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो भी आंसर होगा रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट आंसर नहीं होगा, ये याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो अच्छा एडिशनल कंडीशंस पढ़ लेते हैं। एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, ही और शी मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 previous years, for at least 2 previous years out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। तो एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का पहला कंडीशन बोलता है, एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का पहला कंडीशन बोलता है ही और शी मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको उस इंडिविजुअल को रेसिडेंट होना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 2 previous years आउट ऑफ 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 10 प्रीवियस ईयर में कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होना पड़ेगा। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 10 प्रीवियस ईयर में कोई भी 2 प्रीवियस ईयर, या तो वो ऐसा नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर जो 2 प्रीवियस ईयर का रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूअस वो हो सकता है कि 9th ईयर में रेसिडेंट था, 2nd ईयर में रेसिडेंट था, 3rd ईयर में रेसिडेंट था, फिर 7th ईयर में रेसिडेंट था, इट कैन बी एनीथिंग। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 10 प्रीवियस ईयर में कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होना पड़ेगा। अब वो रेसिडेंट है कि नहीं है, इसके लिए हमको अगेन बेसिक कंडीशंस अप्लाई करना है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। तो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ देना है, उसका पीछे का 10 प्रीवियस ईयर काउंट करना है, उसमें से किसी भी 2 प्रीवियस ईयर में उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 से ज्यादा है तो दिक्कत नहीं है, 2 से कम नहीं हो सकता, एटलीस्ट 2। क्लियर। और सेकंड कंडीशन बोलता है, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days। ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया, he or she must be present in India for at least कम से कम 730 days, for at least 730 days, कम से कम 730 days or more during 7 years, during 730 days out of 7 years immediately preceding the relevant previous year। क्या बोल रहा है ये कंडीशन, बोल रहा है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 7 प्रीवियस ईयर में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 7 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 730 डेज अगर रह गया, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का 7 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के अगर 730 डेज रह गया, देन उसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये दोनों कंडीशन एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, सो आंसर बिकम्स रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो आंसर बिकम्स रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर कोई भी कंडीशन एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर बिकम्स रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक बार वो रेसिडेंट बन चुका है, वो नॉन रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक लास्ट बात याद रखना, फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, ये जो नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट करेंगे ना 60 डेज 182 डेज, तो ये सब डेज कैलकुलेट करते समय जिस दिन वो इंडिया में आया डे ऑफ अराइवल एंड जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया डे ऑफ डिपार्चर, दोनों को कंसिडर करना है। व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, जिस दिन वो पर्सन वो इंडिविजुअल इंडिया में आया डे ऑफ अराइवल एज वेल एज जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया डे ऑफ डिपार्चर, दोनों को कंसिडर करना है। सो होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।